हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। नीश ओवरलैप इज। अब हमें आइडेंटिफाई करना है करेक्ट ऑप्शन जो कि इस नीश ओवरलैप को डिफाइन करेगा, उसके बारे में सही इंफॉर्मेशन देगा। ए, म्यूचुअलिज्म बिटवीन टू स्पीसीज। बी, एक्टिव कोऑपरेशन बिटवीन टू स्पीसीज। सी, टू डिफरेंट पैरासाइट्स ऑन सेम होस्ट। या डी, शेयरिंग रिसोर्सेज बिटवीन टू स्पीसीज। सो स्टार्ट करते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट के साथ, और यहाँ जो की कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे वो है अबाउट इकोलॉजिकल नीश। सो इकोलॉजिकल नीश का क्या मतलब होता है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा है अबाउट नीश ओवरलैप। सो इकोलॉजिकल नीश जो है बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है, क्या फंक्शन है इन एन एनवायरमेंट। किसी भी एनवायरमेंट में जो ऑर्गेनिज्म होगा उसका क्या रोल है, क्या फंक्शन है, या आप कह सकते हैं कि हाउ इट ऑब्टेन्स न्यूट्रिशन। एक इकोलॉजिकल वे में वो न्यूट्रिशन कैसे लेता है, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है और कैसे सरवाइव करता है। जब हम इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं ना, तब हम इकोलॉजिकल नीच के बारे में पढ़ते हैं। सो व्हेन टू स्पीसीज, जब दो स्पीसीज के पास एक ओवरलैपिंग नीश होता है, ओवरलैपिंग नीश होता है, इट मीन्स उसका मतलब ये होता है कि दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म, उनका सेम रोल है, उनका सेम फंक्शन है एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में। सो इसका मतलब वो शेयर करते हैं सिमिलर नीड्स को, शेयर करते हैं सिमिलर नीड्स को, या आप कह सकते हैं शेयर करते हैं सिमिलर रिसोर्सेस को। और इसकी वजह से ना कई बार हो जाता है कंपटीशन। अब मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए कि एक जगह पे दो प्रेडेटर्स रहते हैं, एक जगह पे लायन रहता है, एक जगह पे टाइगर, उसी सेम जगह पे टाइगर भी रहते हैं, और इनका सोर्स ऑफ फूड है, सोर्स ऑफ रिसोर्स है डियर। अब अगर मान लेते हैं अचानक पहले लायन रहते थे और वो डियर को हंट करके खाते थे, अच्छा खासा उनका सिस्टम था। अब सडनली वहां पर टाइगर्स का झुंड आ गया है रहने के लिए, अब ये टाइगर भी डियर खाएंगे। ऐसे में क्या हुआ कि ये जो दोनों अलग अलग स्पीसीज है वो सेम रिसोर्स पे रिलाई करती है, और वो सेम रिसोर्स कौन हुआ, वो सेम रिसोर्स हुआ हमारा फूड, यानी कि डियर, राइट। सो यही चीज है हमारा नीच ओवरलैप। सो अब देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए में क्या बोला है, म्यूचुअलिज्म बिटवीन टू स्पीसीज। अब म्यूचुअलिज्म का क्या मतलब होता है, म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है दो ऑर्गेनिजम्स जो एक साथ रहते हैं, दो स्पीसीज जो एक साथ रहते हैं और वो एक दूसरे का फायदा करते हैं। मतलब कि एक स्पीसीज होगी जो दूसरे को कुछ प्रोवाइड करेगी, और दूसरी स्पीसीज होगी जो पहले को कोई रिसोर्स प्रोवाइड करेगी। बट यहाँ नीश ओवरलैप में ये सिस्टम नहीं है, सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बी कह रहा है एक्टिव कोऑपरेशन बिटवीन टू स्पीसीज। सो एक्टिव कोऑपरेशन की बात हो रही है बिटवीन टू स्पीसीज की। अब ये देखिए, ये जो एक्टिव कोऑपरेशन, किस चीज का कोऑपरेशन, यहाँ पे जब हम बात करते हैं इकोलॉजिकल नीच की, जो हमने पिछले अभी यहाँ पे बात की है, तो क्योंकि ये सेम रिसोर्स के लिए फाइट कर रहे हैं, ये सेम डियर के लिए फाइट कर रहे हैं, सो इससे हमें क्या देखने को मिलेगा, इससे हमें कंपटीशन देखने को मिलेगा। सो इनका ये कहना कि एक्टिव कोऑपरेशन होगा वो गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि एक्टिव कोऑपरेशन तो हमें चाहिए ही नहीं ना। इसमें एक्टिव कोऑपरेशन मतलब हो गया कि जो टू स्पीसीज है वो एक कॉमन गोल के लिए एक साथ काम कर रही है, बट ये चीज तो हमें देखने को नहीं मिल रही। उल्टा इकोलॉजिकल नीच में क्या हो जाता है, नीच में क्या होगा कि जो दो स्पीसीज है वो एक दूसरे के अगेंस्ट कॉम्पिटिशन में है कि किसको खाना मिलेगा पहले, राइट। सो ये चीज हमारे इकोलॉजिकल नीच में है, जो कि ये ऑप्शन एक्सप्रेस नहीं कर पाया। सो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। अब सी ऑप्शन कह रहा है टू डिफरेंट पैरासाइट्स ऑन द सेम होस्ट। सो यहाँ पे जो सी ऑप्शन कह रहा है पैरासाइट और होस्ट वाला रिलेशनशिप, अगेन वो गलत हो जाएगा कि भाई दो डिफरेंट पैरासाइट है वो एक होस्ट के पीछे जाए, ऐसा हमारा इकोलॉजिकल नीश नहीं कहता। इकोलॉजिकल नीश के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं और ये ऐसे नहीं कहता। दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगर हमें यहाँ पे हमें ढूंढना है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, तो हमारा जो डी वाला ऑप्शन है ना वो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि शेयरिंग रिसोर्सेज बिटवीन टू स्पीसीज। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमने बोला कि एक स्पीसीज है, स्पीसीज 1 और स्पीसीज 2, ये क्या करेगी, ये आपस में करेगी कॉम्पीट, ये आपस में करेगी कॉम्पीट। क्यों, किसके लिए कॉम्पीट करेगी भाई, फूड के लिए करेगी, वाटर के लिए करेगी, शेल्टर के लिए करेगी। सो ऐसी चीजों के लिए जब वो कम्पीट करती है ना,
सो इससे हो जाता है कंपटीशन, और क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज है ना वो होते हैं लिमिटेड, सो ये देखना कि ये दोनों स्पीसीज कैसे सरवाइव करेगी, बाय शेयरिंग द रिसोर्सेज, उसको कहते हैं इकोलॉजिकल नीड। ये वाला जो ऑप्शन है ना ये करेक्टली डिस्क्राइब करता है अबाउट द इकोलॉजिकल द नीश, जो कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि अगर नीश ओवरलैप करता है तो क्या होगा। तो लायन और टाइगर को क्या करना पड़ेगा, काइंड ऑफ शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ पर सेम रिसोर्स के लिए compete कर रहे हैं जो कि डियर। तो वो कैसे सर्वाइव करेगी, कैसे अपने रिसोर्सेज को शेयर करेगी, वो बताता है नीश ओवरलैप। इनमें से द करेक्ट ऑप्शन इज डी स्टूडेंट्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।